वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा हर्षित चेहरा है नुरानी, वो रहता सदा वरदानी। हर्षित चेहरा है नुरानी, वो रहता सदा वरदानी। उनकी सेवा सारे जग को ज्ञान की राह दिखाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व अर्थात शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। आज का प्रश्न है, अवस्था को स्थायी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? अवस्था को स्थायी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने सुनाया, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, इसलिए नष्टो मोहा बनो। बुद्धि को पवित्र बनाओ, ज्ञान की पवित्र, बाबा ने कहा ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। और आज का गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, क्योंकि पुरानी दुनिया, बाबा कहता बुद्धि से हमें उसे भूलना है। तो ये वही संगम युग है। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाज, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको दैवीय संप्रदाय नहीं कह सकते। तो कौन सा संप्रदाय कहेंगे? बाबा ने कहा, इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय 2 प्रकार के हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए, ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्मा के बच्चे, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे, तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख वंशावली, तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परमपिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा, अर्थात ब्रह्मा के तन द्वारा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। भल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बात है कि अश्व घोड़े को हवन में डालते हैं, अर्थात बाबा ने कहा शरीर को भूलते हैं। अभी अश्व तो तुम हो। बाबा ने कहा ये शरीर अश्व है। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ ना कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्टर्स रियल तो नहीं है। बाबा ने कहा कि अभी जैसे टीवी सीरियल में वो बना देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो एक्टर कोई रियल तो होते नहीं हैं। आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं, अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं, कुछ ना कुछ, जिसके फिर नाम नाटक बनाते हैं। जो पास्ट हो गया उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीख रहे हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नूधा हुआ है वह प्ले
हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं। यह भी समझना है, मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। तो पीपल के पत्ते पर एक बच्चा कैसे बैठ सकता है? तो बाबा ने कहा कि ऐसे तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा जब नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। वह जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भ जेल विषय सागर। बहुत सजाएं खाते हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं। इनका नाम ही है सहज राज योग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले। तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे हो चुके हैं। बाबा समझाते हैं, कल्प पहले भी तुम ही थे और अब भी तुम ही बैठे हो। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं, आगे कब मिले थे? तो बताइए, आगे कब मिले थे? बच्चे कहते, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। कल्प 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 के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, एंड अंत नहीं होती। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं, मुझे भी पति से पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं। मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं, फिर से भारत को व सृष्टि को आकर मैं पावन बनाता हूँ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी और देवताओं का राज्य था। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना, परंतु कब यह समझते नहीं। पुराने से पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं, स्वर्ग की चीजें, महल माड़ियाँ आदि दिखाते हैं ना। बाबा ने कहा, पुराने देवी देवताएं 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज होती ही नहीं है। पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं। पुराने कौन? बाबा कहते हैं, पुराने राधे कृष्ण। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1। मुख्य प्रिंसेस हैं। बाप कहते हैं, मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? बाबा कहते, मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है ना। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनिया। बाबा ने कहा, आत्मा एवर प्योर है और हम आत्माएं उनकी सजनिया हैं। तुम काली हो गई हो, अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाने आते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम हम सब को हसीन बनाते हो। कैसा मोस्ट बिल्बिड मुसाफिर है हाँ, हम सभी आत्माएं। बाबा कहता है कि आप सभी को मैं आकर गोरा बना देता हूँ। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है, चाहे वो प्रकृति की और चाहे वो शरीर की। कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है, तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली श्रेणी में प्रवेश करता हूँ। इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। बाबा कहते देह भान ना आ जाए, तो बाबा हम सबको स्मृति दिला रहे हैं कि आप सभी सजनियाँ काली बन गई हो और बाबा अभी आया है हम सजनियों को गोरा बनाने के लिए।
मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बना देता है। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझ सकते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले? बाबा पूछते हैं कि आत्मा में खाद पड़ गई है तो वह खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से, इसलिए योग को अग्नि भी कहा गया। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम बच्चे ही समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत हैं, परंतु तुम भूल जाते हो क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्टो मोहा नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एज बनती हैं तो जेवर भी झूठा मिलता है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए बाबा की याद से। इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो माया कभी भी तूफान में ला ना सके। अचल घर बन जाओ। मधुबन जाते वहाँ अचल घर है तो बाबा ने कहा कि जो हिलता न रहे, जो स्थिर रहे। बाबा ने कहा ऐसा हमें अचल घर बन जाना है। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत स्थिति को पा ले। कोई विकर्म नहीं होगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, परम पिता परमात्मा का भी पार्ट है। हम उनको याद करते हैं। वह कैसे आकर हम आत्माओं को अर्थात बच्चों को पढ़ाते हैं। सो तो प्रैक्टिकल में होगा ही ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले। बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं यह वही प्राचीन राज योग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान सुनने में मेहनत नहीं है, लेकिन बाबा को याद करने में मेहनत है। सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं, क्या फरमान करते हैं बाबा? बच्चे मुझे याद करो। परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती है। क्या कहती है माया? नहीं चलो। हाँ, हमारी ही बुद्धि इधर से भटक जाती है। तो बाबा कहते विघ्न डालेगी माया। बाप कहते हैं लेकिन फिर भी मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही दे देते हैं। इसलिए सब बाप को याद करते हैं। हाँ, ऐसे ही थोड़ी ना उस परम पिता परमात्मा को सारी दुनिया याद करती है। हाँ, क्योंकि बाबा ने हम आत्माओं को विश्व का मालिक बनाया और बाकियों को भी बाबा मुक्ति धाम ले जाते हैं। वाणी से परे जाने लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई और दे ना सके। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। तकलीफ की कोई भी बात नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो।
तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे। कैसे गोरे बन जाएंगे? हाँ, आत्मा गोरी बन जाएगी, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियां बतलाते हैं। मोस्ट बिलबिड बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़े ही बार याद ठहरेगी। इसमें बड़ा क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। बिना अभ्यास के हम अंत में भी बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। तब ही अंतमति सो गति हो जाएगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। योग से विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ। बाबा ने कहा कि तो गोरा मुसाफिर एक बाबा ही है, और तो दूसरा अभी इस कलयुगी दुनिया में नहीं है। संगम युग पर बाबा जो गोरा मुसाफिर है वो आया हुआ है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं, कितना दूर से आती हैं पार्ट बजाने। जैसे वह एक्टर्स घर से आते हैं पार्ट बजाने। यह रावण का पराया देश है ना, रावण ने पतित बनाया है। मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ ले नहीं जाते हैं और ना ही खुद जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते हैं। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं, अर्थात परमात्मा में आत्मा तो नहीं समा जाएगी। आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है। शरीर मरता है, जलता है। आप घात भी करते हैं, एक दो में कुछ हुआ, आस पूरी नहीं हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है। बाबा ने कहा जो अपने को ही खत्म कर देते हैं, बाबा उन्हें कहते हैं महापापी। आत्मघाती नहीं, शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा भी होती जाएगी। भल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर सकती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। यह युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है। वहाँ दिखाया गया कि रावण ने लक्ष्मण को भी माना कि रावण के भाई ने मेघनाथ ने लक्ष्मण को भी मूर्छित कर दिया। तो बाबा कहते ऐसे बड़े बड़े जो महारथी हैं, बाबा कहते माया बड़ी शक्तिशाली है। तो इसमें हमें बाबा की श्रीमत पर चल संभाल करनी होती है। रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्रायः लोप हो गया है। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे यह शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह दादा का मंदिर है। यह जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में बैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखावें। कोई मरता है तो कहते हैं यह तो बैकुंठ गया। तो उन्होंने बैकुंठ ऊपर में बना दिया है। उन्हें लगता है कि इस दुनिया से पार कहीं बैकुंठ है। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी हुई हैं। उन्होंने फिर गऊ समझ लिया। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं तो यह है कामधेनु और कपिल देव। कपिल देव पास कामधेनु थी। कहानियाँ तो बहुत बना देते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं बच्चे कि बाबा भी मुसाफिर और हम आत्माएं भी मुसाफिर हैं। यह ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर हैं। यह है अपवित्र विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया।
यह बना बनाया ड्रामा है, बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते, आत्माएं हैं निराकारी दुनिया में रहने वाली, यहाँ आती हैं पार्ट बचाने। कर्म क्षेत्र है, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। बाबा ने कहा कि ये दुनिया में जो चल रहा है वो नाटक है। भारत हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य शूद्र वर्ण। इसमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते हैं। कितनी बातें मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों को बाबा समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं, कल्प कल्प पढ़ते आए हैं, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफ़र होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाबा ने कहा सिर्फ बाप का बन, बाप को याद करो, बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी चाहिए। हम आत्मा तो इमॉर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। और संगम युग पर भी हम सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे अगर हमने बाबा को याद नहीं किया। अच्छा, बाबा ने कहा समझ में आया। पिता जब बहुत समझानी देता है तो उसके बाद कहता है अच्छा समझ में आया। तो बाबा भी इतनी समझानी देने के बाद हमसे पूछते हैं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। सेकेंड पॉइंट, स्वयं को ऐसा, आज बाबा ने कहा स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था को परिपक्व बनाना है। आज सतगुरु ने हमें वरदान दिया है, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। बाबा ने कहा हम अर्श पर हैं लेकिन हम सभी फरिश्ते हैं। लेकिन कब समझेंगे? जब अपने को अवतरित आत्मा समझेंगे। स्पष्ट किया बाबा ने, जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हैं। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हैं। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श के ऊपर ही दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। सदा इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। आज का स्लोगन है, स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी। स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे को
बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। तो हमें सिर्फ अपने को देखना है और अपना परिवर्तन सबसे पहले करना है। फिर बाबा ने आज सार में सुनाया, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व अर्थात शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। आज का प्रश्न, अवस्था को स्थायी अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने सुनाया कि अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व आ जाता है। इसलिए नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में होती, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। और गीत क्या बजा? यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। तो बाबा ने कहा यही संगम युग का वो सुहावना मौसम है जब इस पुरानी दुनिया को हमें बुद्धि से भूल जाना है। आज का व्यक्त इशारा 27 नंबर की पॉइंट्स हैं। पॉइंट है, बाप दादा ने अपने साथ साथ बच्चों को भी सारे विश्व की आत्माओं को पहली रचना सर्व का पूर्वज बनाया। तो आप सभी पहली रचना, आप विश्व के पूर्वज हो, पूज्य भी हो, सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आधार मूर्त भी हो। बाप दादा ने अपने हर बच्चे को विश्व का आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। सदा इसी रूहानी फखुर में रह बेफिक्र बादशाह होकर रहो। यही संकल्प रहे, जो हो रहा है वह कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। और जो होने वाला है वह अच्छे ते अच्छा होने वाला है। सभी फिक्रातों का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट के ताजधारी बनो। इतने हल्के रहो। बाबा ने कहा कि डबल लाइट के ताजधारी। अच्छा, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को हम सभी प्यार से याद जाए ईश्वर की हो जाए, काया निरोगी तब बन जाए, ईश्वर की हो जाए, उसकी महिमा सारी दुनिया हर्षित होकर गाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन